बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खित्ते के हालात जिस तरह जा रहे हैं, अब वो वक्त आ गया है जो आज चाइना ने अमेरिका के साथ 8 नए मामलात ख़त्म कर दिए हैं। तो उन्होंने हाउस ऑफ द स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर इस वक्त पाबंदियां लगाई हैं, उनकी फैमिली पर लगाई हैं। इसके बाद अनकरीब पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो आप चाइना के साथ खड़े हैं या आप अमेरिका के साथ खड़े हैं। अब वो दिन गए कि जब आप कहते हैं कि जी हम छुप छुप के अमेरिका के भी साथ थे, छुप छुप के चाइना के साथ थे। वो न्यूट्रल होने वाले वो दिन गए। आज 8 तरह की चाइना ने अनाउंसमेंट की है। इसको कहते हैं काउंटर मेजर्स, जो नैन्सी पेलोसी के हवाले से है। एक तो वो ताइवान पर पूरी तरह कब्जे के लिए तैयार है, लेकिन जो 8 चीजें हैं उनमें नंबर 1 है कि अमेरिका और चाइना के थिएटर कमांडर्स टॉक, जो डिफेंस के हवाले से हैं ये, और इसके साथ साथ जो चाइना यूएस डिफेंस पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने की टॉक्स है, मिलिट्री लेवल की जो आपस में इनका एग्रीमेंट है, क्लाइमेट चेंज का। इसी तरह कुल मिलाकर इनके 8 लेवल के जो काउंटर मेजर्स हैं वो आज चाइना ने ऐलान किए हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ ये सब खत्म कर दिए हैं। यानी क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि अब दुनिया के अंदर मौसम और ये वो सवाल से जो पूरी दुनिया में तबाही होगी, अब हर मुल्क दूसरे के खिलाफ जंग करेगा। चाहे आसमानी लेवल के ऊपर जाकर हो, किसी बारिश बरसाने का मामला हो, या किसी जगह आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी माहौलियाती, यानी एक मुल्क दूसरे मुल्क का मौसम बदलने की कोशिश करेगा, दूसरा तीसरे की। पहले ऐसा नहीं था। और जो डिफेंस के हवाले से आपस में मामला तय करना था, हमने ये करना, वो सब कुछ आज खत्म हो गया है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि अमेरिका और चाइना अब वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो इस रूए जमीन पर आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। और इस सूरत हाल में चाइना ने फैसला किया है कि उन्होंने 2 हिस्सों में दुनिया जो तकसीम हो रही है, एक हिस्से को अपने साथ में लाना है, चाहे उनको पैसे देकर, फायदा देकर या कुछ भी देकर, लेकिन 2 टोक अंदाज में साथ में लाना है। ऐसा नहीं उन्होंने साथ में लाना कि जी वो आप हमारे भी साथ। अब यूएई को देख लें, अब यकीन कीजिए, दाद दें उनके लीडर को। दुनिया में आप रोए जमीन पर कोई एक ऐसा मुल्क दिखा दें, दुबई को या यूएई पूरे को, जो आज से 50 साल पहले सिर्फ यहां पर आप देखते तो सिर्फ सह रहा था, कुछ डुप्लीकेट इसकी कॉपी दिखा दे किसी दुनिया। और आज आप जाकर देख लें, उन्होंने ये जो सब कुछ किया है वो पैसे के बलबूते पर नहीं किया, विजन की बिना पर किया है। आपको उनका विजन नजर आता है कि वो 100 साल आगे का सोचते हैं। उन्होंने काम क्या किया? जिन लोगों की ये सोच होती है, उन्होंने 50 साल में इतनी दुनिया डेवलप कर दी कि अमेरिका, यूरोप से लेकर पाकिस्तान, पूरी दुनिया, भारत से लेकर कनाडा से लेकर लोग छुट्टियां गुजारने दुबई आते हैं। उन्होंने कुछ सोचा है फ्यूचर का। उन्होंने काम क्या किया है? उन्होंने कहा कि हम 1 चाइना पॉलिसी के साथ है। ये पाकिस्तान ने भी बयान दिया। साथ में उन्होंने अमेरिका का ये जो दौरा है नैन्सी पेलोसी का, इसको पसंद नहीं किया कि इसकी वजह से दुनिया की ग्लोबल सिक्योरिटी अब रिस्क में आ चुकी है। ये होते हैं मामलात कि आप अपनी पोजीशन वाजिया करते हैं कि हम चाइना के साथ भी खड़े हैं, लेकिन हम अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हैं। हमारी तरह नहीं होता कि उसको जी हम तुम्हारे साथ भी है, अंदर खाते हम तेरे साथ भी है, फलाने के साथ भी है। अब इसका क्या मतलब है? ये जो आज मामला हुआ है, अब अगले कुछ अरसे तक चाइना और अमेरिका हर लेवल के ऊपर, चाहे वो करेंसी गिराना हो, चाहे वो एक दूसरे के लिए, यानी किसी मुल्क के अंदर ओहदों पर कोई बंदे बिठाना हो, यानी किसी की हुकूमत गिराकर चाइनीज नमाज लानी हो, अमेरिका चाइना की हुकूमत, जो चाइनीज नमाज लोग होंगे उनको गिराकर अपनी लाने की कोशिश करेगा। इसी तरह पॉलिसी होगी हथियार के हवाले से, चाइना अपने देना शुरू करेगा, किसी मुल्क को अपनी टेक्नोलॉजी देना शुरू करेगा, कोई इनकी एक दूसरे पर हमले होंगे। इस पूरे खेल के अंदर हाथियों की लड़ाई में चूंटियां वैसे ही दबाव हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन इस पूरे खेल में पाकिस्तान कहां पर खड़ा होगा? अब वो टाइम आ गया है कि जहां पर जो न्यूट्रल थे वो अब न्यूट्रल नहीं रहेंगे। यानी दुनिया के बड़े ममालिक जो कहते थे ठीक है जी हम चाइना के साथ भी, हम यूएस के साथ भी, नहीं, अब आप या उनके साथ हैं या उनके साथ हैं। अगर आप बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे तो तबाही होगी। इमरान खान ने जब कहा था कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम क्यों जाएं रशिया और यूक्रेन के मामले के ऊपर, क्यों जाएं, हम तो न्यूट्रल रहेंगे। क्या भारत नहीं रहा, बाकी ममालिक नहीं रहे? अरब ममालिक को आप देख लें, उन्होंने भी अपना फायदा सोचा। तो आज आप देख लें, अर्दोगान जा रहे हैं पुतिन से मिलने के लिए,
तो इमरान को तो निकाल दिया, क्या अर्दोगान जब जाएंगे तो पीछे साजिश होगी कि जी उसको निकालो और कोई कहेगा अमेरिका को ये तो अपनी मर्जी से जा रहा है, इसको फारिग करें। अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप दो मुल्कों को राम नहीं कर सकते, आपको एक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। या आप चाइना के साथ खड़े होंगे या आप यूएस के साथ खड़े होंगे और आप फैसला कर लें कि आप किसके साथ खड़े होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बीच में रहेंगे तो आप दोनों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये बात आप ज़हन में रख लीजिए। आप पाकिस्तान में मिसाल देख लें, या तो आप नून लीग के साथ खड़े हैं या आप पीटीआई के साथ हैं, यानी अगर पंजाब की सियासत की बात हो। अब कोई ये कहे जी मैं उसके साथ भी हूँ उसके साथ भी हूँ, भाई दोनों का ऑपोजिट नजरिया है। देखिए हमारा मुस्तकबिल किसके साथ है? चाइना के साथ। अमेरिका ने हमें एक धेला नहीं देना। ये जितना क्राइसिस आया है उसमें आपकी किसी ने मदद की है? जी हाँ, आपकी यूएई मदद कर रहे हैं, सऊदी अरब मदद कर रहे हैं। आपकी मदद कौन कर रहे हैं? चाइना मदद करे। अमेरिका ने आपको कोई पैसा दिया, कोई इमदाद, कोई कर्जा, कोई चीज कुछ दिया आपको? एक धेला भी आपको नहीं दिया। जब इन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, आपको हथियार नहीं दिए, आपको टेक्नोलॉजी नहीं दी, क्या दिया? नुकसान, जिल्लत। अमेरिका के साथ मिलने से पिछले 4 महीने में आपने देखा हमारे मुल्क का क्या हाल हुआ है, कितना इंतशार अंदर खाते हुआ सिर्फ अमेरिका के कहने पर। तो आप इमेजिन कर लें कि क्या चाइना इस चीज को बर्दाश्त करेगा? चाइना अमेरिका के खिलाफ अब जंग छेड़ने जा रहा है, हर तरह की। ये जंग ट्रेड वॉर भी होगी, ये जंग मौसमी भी होगी, ये हथियारों की भी होगी, साइबर जंग भी होगी, हर तरह की अब लड़ाई होगी, क्योंकि उन्होंने इनको उकसा दिया है, सोए शेर को जगा दिया है। अब वो पीछे नहीं हटने वाले। अब वो पूरी तरह ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो मिसाइल फायर करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने छोड़ना नहीं। ताइवान के इर्द गिर्द उन्होंने कितने मिसाइल दाग दिए। ताइवान ने कह दिया हम अपनी फौजों को तैयार कर चुके हैं, हम चाहते नहीं लेकिन हम जंग के लिए जा रहे हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर आप बताइए कि आप अमेरिका और चाइना को एक साथ अपने साथ रख सकते हैं? या तो आप उधर चाइना के, अगर ठीक है आप अमेरिका के साथ हैं, ठीक है मैं आपको हथियार नहीं देता, इतने तैयार, इतना सब कुछ दिया। अमेरिका के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो चाइना आपको नहीं देता, चाइना के साथ आप खड़े होते तो अमेरिका आपको कुछ नहीं देता। अगर आप बैलेंस करें तो आपको किसके साथ खड़े होना चाहिए? अमेरिका ने आपको दिया क्या F-16 के बाद, और वो भी अपनी मजबूरी से। चाइना ने आपको इतना कुछ दे दिया है, फ्यूचर में आपको J-20 स्टेल्थ फाइटर देना है। अब बताइए उन्होंने आपको क्या कुछ देना है? आप काम पर खड़े, आपने क्या लेना है? आपने उधर जाना है या आपने इधर जाना है? खुदा का वास्ता है अब समझ लें, जो मर्जी अब आप कर रहे हो, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। वो न्यूट्रल वाले जमाने गए कि जी हम उनके साथ भी, हम उनके साथ भी हैं। अब आपको साइड चूज करना पड़ेगी। जिस तरह सऊदी अरब ने साइड चूज कर ली, यूएई ने कर ली। यूएई किसके साथ खड़ा है? क्या यूएई यूक्रेन के साथ खड़ा है? यूरोप के साथ खड़ा है? उन्होंने अपनी पॉलिसी रखी है। आज पूरे दुबई को देख लें, सारी इन्वेस्टमेंट रशियंस की है। सऊदी अरब को देख लें, वो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो कह रहे हैं। अब वही सऊदी अरब, आप इमेजिन कर लें, उनके पास पैसे नहीं थे, $20 अरब उनका जो बजट और ये सारी चीजें निकाल के उनको इस दफा प्रॉफिट हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। तो वो अब इस सूरत हाल में वो क्यों रशिया के खिलाफ जाएंगे? तो उन्होंने अपना फायदा देखा है, तो हमें भी अपना फायदा देखना है। अरब ममालिक की पॉलिसी कोई फॉलो कर ले कि अपना मुल्क ठीक करके तरक्की करनी, विजन देखना है। यही सूरत हाल है कि हम पीछे रह गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।